अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अब ये कहानी यूट्यूब चैनल AI स्टोरी हब से देख रहे हैं। बहुत साल गुजरे कंपाला शहर के नजदीक एक गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम उस्फो था और उसकी बीवी का नाम लाडी था। दोनों मियाँ बीवी का एक ही बैठा था जिसका नाम हिनाफी था। हिनाफी अपने माँ बाप की आंखों का तारा था। दर हकीकत उसके वालिदैन उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना अपना फर्ज समझते थे और वो जो भी करना चाहता इसे करने से ना रोकते। जब मुनाफी जवान हो गया तो शिकार का शौक उसके रगविती में सरायत का चुका था। एक शाम वो अपने वालिदैन से कहने लगा कि वो अपने दोस्तों के साथ रात को जंगल में शिकार करने जा रहा है। तो उसकी माँ ने इसे कहा, बेटा रात को ना जाओ, मुझे सितारों ने बताया कि आज की रात मनहूस है। इसके वालिद उस्फो ने इसे समझाया, बैठा रात को जंगल में शिकार बहुत खतरनाक होता है। तुम हमारे इकलौते बैठे हो और हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते कि कदम फुसकता जंगल में तुम्हें कोई हादसा पेश ना आ जाए। लेकिन हिनाफी ने माँ बाप की नसीहतों पर कोई कान न धरा। आखिरकार उसकी जिद के आगे इसकी माँ और बाप मजबूर हो गए और उन्होंने इसे जाने दिया। हिनाफी अपने कई दोस्तों के हमरा जंगल में गया। वो सब तीर कमानों, चाकुओं और बंदूकों से लैस थे। उन्होंने रोशनी के लिए अपने साथ लालटेन भी ले ली। जो जानवर भी इन लालटेनों की रोशनी की जद में आया उन्होंने इसे शिकार कर लिया। इस रात उन्होंने 2 हिरन और 6 खरगोश शिकार किए। शिकार के बाद सबने हिनाफी को इसका हिस्सा दिया। फिर जैसे ही सारे शिकारी अपने अपने घरों को वापस जाने के लिए रवाना हुए तो आसमान पर बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। आसमान पर बादलों के गरजने और बिजली के फिर यकाएक तेज आंधी चलने लगी जो अपने साथ मूसलाधार बारिश भी लाई। हिनाफी ने रास्ते में देखा कि एक बहुत बड़ा कछुआ अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है। हिनाफी ने इससे दरखास्त करते हुए पूछा, क्या मैं इस बारिश से बचने के लिए कुछ देर तुम्हारे घर में रुक सकता हूँ? तो चालाक कछुए के मुंह पर एक याराना मुस्कुराहट छा गई। वो कहने लगा, जरूर, तुम क्यों नहीं रुक सकते, तुम्हारा अपना घर है। वो देखो सामने एक बड़ा ढोल पड़ा है, इसमें घुस जाओ तो बारिश से बच जाओगे। ढोल एक तरफ से फटा हुआ था। हिनाफी ने अंदर देखा तो वो बिल्कुल खुश्क था, लिहाजा उसने कछुए का शुक्रिया अदा किया और ढोल में घुस गया। जैसे ही हिनाफी फटे हुए ढोल में घुसा, कछुए ने घर से मगरमच्छ की मजबूत जल्द से बनी एक झिल्ली निकाली और ढोल की फटी हुई समेत पर जब्त कर दी। अब ढोल की चारों सिमतें मुरम्मत हो गईं तो वो एक मुकम्मल ढोल बन गया जिसे बजाया जा सकता था। अगले दिन वो अपने गांव में मुखा के पास इसकी झोंपड़ी में गया और उसके सामने झुककर दोजानो हो गया और मुखा को इल्तिजा करने लगा, जनाब आली किया अच्छा हुआ अगर अब गांव में ढोल बजाने का मुकाबला करवाएं, क्योंकि मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ। मेरा ढोल फटा हुआ था, लिहाजा पिछले वो मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले सका। अब मेरा ढोल ठीक हो गया है। ये तजवीज सुनकर मुखा भी बहुत खुश हुआ। इसे कहा, ढोल बजाने का मुकाबला, ये तो बहुत अच्छी तजवीज है, अच्छी रौनक लगेगी। वैसे भी हम देखना चाहते हैं कि गांव में सबसे बेहतरीन ढोल कौन बजाता है। 3 दिन बाद ही गांव के सब लोग मुखा की झोंपड़ी वाले महल के सामने इकट्ठे हो गए। तमाम माहिर ढोलची भी अपने अपने फन का मुजाहिर करने वहां आ गए। वो अपने अपने ढोल साथ लेकर आए थे। उस्फो भी इन लोगों में शामिल था जो ढोल बजाने का तमाशा देखने मुखा की जेवनपोर्ट के सामने आए थे। फिर जैसे ही कछुए की बारी आई कि वो अपने फन का मुजाहिरा करे, इसने जैसे ही ढोल बजाना शुरू किया, हिनाफी ढोल के कैदी ने भी ढोल के अंदर गाना शुरू कर दिया। उस्फो ने अपने बेटे की आवाज छीन ली थी। गाने में बहुत जगह हिनाफी ने अपने नाम और अपने बाप के नाम को इस्तेमाल किया था। फिर जब ढोल बजाने का मुकाबला खत्म हुआ तो मुखा ने कछुए के फन की बहुत तारीफ की। उसने कछुए को बताया कि गांव में इस जैसा ढोल कोई नहीं बजा सकता और वो सब बेहतरीन फनकार है। तब उस्फो कछुए के पास गया और उसकी तारीफें करते हुए इसे कहने लगा कि अब मेरे घर तशरीफ लाएं। मैं आपके एजाज में एक जियाफत का एहतमाम करना चाहता हूँ। कछुए ने उस्फो का शुक्रिया अदा किया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कछुए के लिए इंतहाई उम्दा और मजे का खाना पकाया गया जो इसने मजे लेकर खाया। फिर उस्फो ने लाडी से कहा कि पानी को उबलने के लिए आग पर रख दे। कछुए ने इतना ज्यादा खाना खाया था कि उसे सख्त नींद आने लगी। उसने एक बिछी हुई चटाई पर तानगी पसर और वहीं मीठी नींद सो गया। यूसुफवी ने अपनी बीवी के कान में सरगोशी करते हुए कहा, इस दुश्मन का हम सूप बनाएंगे। फिर जल्दी से उन्होंने इसे ठाया और अलिफाबली हुए पानी में फेंक दिया।
پھر اسفو نے چلا کر اپنی بیوی سے کہا جلدی کرو ہمیں اپنے بیٹھے حنافی کی جان بچانی ہے۔ اس نے جلدی جلدی ڈھول پر چڑھی ہوئی جھلی کاٹی اور عین وقت پر جب حنافی بے حال تھا وہ اس کی جان بچانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ اس دن کے بعد حنافی اپنے ماں باپ کا ہر حکم ماننے لگا اور اب ان کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اگلی ویڈیو اس سے بھی مزیدار آنے والی ہے، چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں، شکریہ۔